नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। यहाँ से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन जिस तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन से लोग कोर्स करते हैं उसी तरीके से ऑनलाइन मोड में आप लोग कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो कोर्सेज हैं लिखा है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीलिब, एमए, जेएमसी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमलिब, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी हैं, पीजीडीसीए वगैरह, किसी में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आप लोग कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो ये कोर्स पूरी तरीके से मान्य है, एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। या कोई जॉब अगर कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं तो आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, तो इसमें भी आप लोग ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आपकी परीक्षा हो जाएगी अपने घर से और घर बैठे ही आपकी क्लासेस चलेंगी, आपकी तैयारी होगी। इस समय इनके जो कोर्सेज हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो 30% के छूट का ऑफर भी इन लोगों ने दे रखा है। 30% की छूट मिलेगी और रिजल्ट वगैरह पूरा सब ओके डिजी लॉकर पर मिलेगा। यहाँ पर ये अधिक जानकारी आपको ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। 7752853025। दूसरा नंबर है 6393300364। इनसे आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या चीज़ें होंगी। लास्ट डेट याद रखिएगा 15 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पीईटी एग्जाम की। पीईटी एग्जाम में इस बार रिकॉर्ड विद्यार्थी उपस्थित हुए और ये बहुत सारी न्यूज़ वायरल होती रही, वीडियो वायरल होते रहे। देख सकते हैं पीटी परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर छात्रों की भीड़। समाचार पत्रों में भी ये जानकारी दी गई है, लिखा है ट्रेन देख करके कोई ट्रैक पर कूदा, कोई खिड़की से घुसा। मैंने जब ये एग्जाम शुरू हुआ था तो मैंने आप लोगों को इस बात की खास हिदायत दी थी कि आप लोग परीक्षा देने जाएं तो परीक्षा केंद्र पर थोड़ा सा पहले पहुंचने की कोशिश करें। आपको याद होगा जो छात्र मेरा चैनल नियमित देखते हैं तो मैंने पढ़ाई लिखाई इत्यादि को लेकर के कुछ भी नहीं बताया था कि आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, आईडी लेकर के जाएंगे या पेन लेकर के जाएंगे, कौन सा पेन लेकर के जाएंगे, कैसे तुक्का मारे, ऐसा मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैंने केवल 2 या 3 चीज़ें ही आपको बताई थी कि आप लोग परीक्षा केंद्र में पहले पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन और बस में यात्रा करते समय एहतियात बरतें। भीड़ हो तो आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है। और लेकिन ऐसा कुछ छात्रों से नहीं हो पाया, या तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, छात्र क्या करें। और मैंने ये अभियान भी चलाया था अपने वीडियो के माध्यम से कि सरकार गलत कर रही है, 48 जिलों में परीक्षा करवा रही है, ज़्यादा जिलों में परीक्षा करवाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बस में किराया निःशुल्क सरकार कर देती तो ट्रेन में इतनी भीड़ नहीं होती। और यही कारण है, देख सकते हैं आप लोग, परीक्षा देकर के लौट रहा छात्र ट्रेन से गिरा, मौत। वाराणसी से पीईटी की परीक्षा देकर के लौट रहे छात्र की प्रयागराज के अल्लापुर आउटर के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई और पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। सराय अकिल कोतवाली के डांडी गांव के राम गोपाल सिंह ने बताया कि बेटा जितेंद्र सिंह शुक्रवार को पीईटी की परीक्षा देने गया था और शनिवार को परीक्षा देकर के घर लौटते समय प्रयागराज के अल्लापुर के समीप आउटर के पास उसका पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे मौके पर ही जितेंद्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और रविवार को गांव में मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और शायद ये वही छात्र है होनहार, और शायद ये डीलेट 2022 का प्रशिक्षु छात्र है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पीईटी को लेकर के कुछ और भी डेटा आया है, लिखा है पीईटी 31 साल पर गिरफ्तार, देवरिया में अभ्यर्थी पहले निकला तो 2 पर केस। 5,90,000 के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। और ये मैंने कल रात की वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि लगभग 19 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। लिखा यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में 31 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। प्रयागराज में 3, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जालौन, लखनऊ, मथुरा, मिर्जापुर, सहारनपुर में 2-2, आगरा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हापुड़, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, वाराणसी, लखनऊ में 1-1 को पकड़ा गया है। इन पर केस दर्ज किया गया है। ये साल भर नहीं है, ये बेवकूफ़ है, महामूर्ख है, पैसे के लालच में ये लोग एग्जाम देने गए थे।
अच्छा साल भर होशियार होता है और वो होशियार साल भर को सब कुछ पता है कि किस तरीके से जांच हो रही है, वो कभी परीक्षा देने जाएगा ही नहीं। 10-20 हज़ार रुपये मिलता है बयाना एडवांस, और उसके चक्कर में ये लोग एग्जाम देने चले जाते हैं। और उपस्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। पीईटी 48 जिलों के 1479 केंद्रों पर हुई। इसमें 76.70% विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये रिकॉर्ड उपस्थिति है, लगभग 76.70%। पिछली बार केवल 60% विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी थी। 20 लाख आवेदन आए थे, 12 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, और इस बार देख सकते हैं आप लोग 19 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। यूपी ट्रिपल एस सी बहुत जल्द इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा, और मैंने कल बताया था कि अगले महीने आप लोगों को पीटी का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। कुछ देख सकते हैं आप तस्वीरें, ट्रेन आ रही है, विद्यार्थी किस तरीके से ट्रैक को पार कर रहे हैं, ये देखिए। और ये अचानक सूचना मिली थी कि ये इस ट्रैक पर नहीं ट्रेन आ रही है, दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही है, और इस तरीके से ये गलती कर रहे हैं छात्र। अगली सूचना है टीईटी की। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और उसको लेकर के है, 2 लाख शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा, सरकार ढूंढ रही है विकल्प के क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टीईटी व्यवस्था के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर संकट। जब टीईटी नहीं होता था, उसके पहले के जो शिक्षक नियुक्त हैं अब उनको भी बाहर किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। और अब सरकार सोच रही है कि क्या कर सकते हैं। 2 साल का इनको मौका दिया गया है। 2 साल के अंदर अगर इन पुराने शिक्षकों ने टीटी पास नहीं किया तो इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लिखा है प्रदेश के परिस्थिति। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि देखते लोग हैं 15,000, 20,000, 25,000, 27,000, और लाइक्स आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1,000। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत करीब 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। कारण बना है सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि टीईटी उत्तीर्ण किए बिना कोई भी शिक्षक पात्र नहीं माना जा सकता है। ऐसे में योगी सरकार ने शिक्षक संगठनों की चिंता के मद्देनजर शिक्षा विभाग को व्यावहारिक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर के कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए है। दरअसल 2 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी की थी। उसमें स्पष्ट किया था कि जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं या जिनकी भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, उन पर परीक्षा लागू नहीं होगी। लेकिन 3 अगस्त 2017 को ये केंद्र सरकार का किया हुआ है, ये 3 अगस्त 2017 को ये सरकार ने जारी किया था, और ये किसी को बताया भी नहीं था। नहीं तो अभी तक 4-5 सालों में बहुत सारे शिक्षक टीटी कर चुके होते, कुछ ना कुछ उसका फैसला हो चुका होता, और सभी राज्यों को जानकारी दी कि 2019 तक हर शिक्षक को टीटी पास करना होगा। ये आदेश केंद्र सरकार का बहुत ही गड़बड़ आदेश था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। कोर्ट वही करती है जो कानून होता है, कानून बनाती है सरकार। नीचे यहाँ पर लिखा है, जिसके विरोध में कुछ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट चले गए, और इसी क्रम में 1 सितंबर 2025 को कोर्ट ने सभी शिक्षकों को 2 साल में टीटी परीक्षा पास करने का फैसला दिया है। इससे शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कुल शिक्षकों की संख्या 3,38,590 है, जबकि उच्च प्राथमिक में 1,20,860 है, यानी कुल 4,59,450 शिक्षक हैं। लेकिन निकाय, निजी, समाज कल्याण विभाग के संबंध आदि स्कूलों को मिलाकर के संख्या दोगुनी तक पहुंच जाती है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि करीब 1,80,000 से 2 लाख शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, और संघ ने सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए अपील की है कि सेवारत शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से छूट दिया जाए। सरकार वार्ता के लिए आगे आए। कई अनुभवी अध्यापकों ने भी 2 दशकों से सेवा देने के बाद अचानक परीक्षा बाध्य करने के फैसले पर आपत्ति जताई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग से ऐसे सभी शिक्षकों की विस्तृत सूची मांगी गई है जो टीईटी नहीं पास कर सके हैं, और इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे शिक्षकों को टीईटी पास करने की व्यवहारिक योजना बनाई जाए ताकि उनकी सेवाएं बचाई जा सकें। क्या इनको टीटी में वेटेज देंगे? ऐसा कोई प्रावधान तो है नहीं टीटी में। क्या शिक्षा मित्रों की तरह मानदेय देंगे? सोचने वाली बात है। भर्तियों को लेकर के सीएम योगी का बयान है, लेकिन निष्पक्ष भर्ती से सशक्त हुआ यूपी योगी। सीएम ने कहा, अब हर महीने हो रही भर्तियां, प्रदेश को मिल रहा युवाओं की प्रतिभा का लाभ। 1510 अनुदेशकों को दिए कल नियुक्ति पत्र। आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित अनुदेशकों को सिफारिश की नौबत नहीं आई। जिसने तैयारी की उसका चयन हुआ। दंगा मुक्त, गुंडागर्दी, माफिया मुक्त की अवधारणा ने यूपी में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया है। 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को नौकरी मिली है। जल्द ही 341 पदों का परिणाम जारी होगा, उसको लेकर के भी यहाँ जानकारी दी गई है। लेकिन अब यूपी ट्रिपल एस सी सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री जी कितना भी कहें कि पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हो रही हैं, अगर निष्पक्ष
तरीके से भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो फेल विद्यार्थी हैं, पास विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की मार्कशीट जारी क्यों नहीं कर रहा है? यूपी ट्रिपल एस इस समय सवालों के घेरे में है। छात्रों के बीच में इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि यूपी ट्रिपल एस में पेपर लीक भले ही ना होता हो, कुछ बाहर जानकारियां ना आती हो, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर कुछ ना कुछ घपला हो रहा है। अगर घपला नहीं होता तो ये यूपी ट्रिपल एस सभी विद्यार्थियों के अंक पत्र जारी करता, मार्कशीट जारी करता। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बीच में जितने भी रिजल्ट जारी हो रहे हैं, सभी परिणाम में कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जा रहा है। इतना कट ऑफ पहले नहीं जाता था जब पेपर लीक हुआ करता था। जब रिजल्ट आता है तो पूरा का पूरा शहर गायब रहता है। आपने देखा होगा वीडियो भर्ती में किसका चयन हुआ, फाइनल रिजल्ट देखिएगा, डीवी वाला रिजल्ट मत देखिए। डीवी तक तो बहुत सारे लोगों को हो ही जाता है, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आता है तो पता नहीं चलता कि किसका चयन हुआ, किसका चयन नहीं हुआ। तो सभी छात्र इसके बारे में कुछ सोचें और आंख बंद ना किए रहें। और मुझे भी यूपी ट्रिपल एस की कार्यप्रणाली पर बहुत शक होता है। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के है। ग्रामीण बैंक से जो भर्ती उसको लेकर के फिर से जानकारी दी गई है। 13,018 पदों पर ग्रामीण बैंकों से भर्ती आई, इसको लेकर के मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। 21 सितंबर तक ही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पद हैं, खासतौर से ऑफिस असिस्टेंट के यानी कि जो लिपिक है, ऑफिस असिस्टेंट के 7,972 पदों पर भर्ती है। किसी विषय में स्नातक पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय भाषा आती हो, 18 से 28 के बीच की आयु हो। और भी पद हैं जैसे असिस्टेंट मैनेजर के 3,907 पद हैं, IT ऑफिसर के 87 पद हैं, चार्टेड अकाउंटेंट के 69 पद हैं और लॉ ऑफिसर के भी 48 पद हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के 15, एग्रीकल्चर ऑफिसर के 50 पद हैं। इसमें एक खासियत ये है कि आप इंग्लिश की जगह हिंदी जो पेपर का जो सिलेबस दिया गया है, जब आप देखेंगे जैसे GS है, मैथ है और रीजनिंग है, उसमें एक है कि हिंदी या इंग्लिश दो में से एक रह सकते हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की भर्ती है तो इसमें इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं। APS भर्ती की जो जांच चल रही है, CBI जांच, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। EPS 10 के चयनितों के सेवा लाभों पर मांगी आपत्ति। विवादित APS भर्ती के भर्तियों की पदोन्नति पर मांगी गई आपत्ति। आयोग की CBI जांच की फिर समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव। बिहार एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो TRE-4 के लिए, तो वो सभी विद्यार्थी एस्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिवाली से पहले मिलेगा शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ। कुछ विद्यार्थी पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा होती क्या है। तो इसमें होता ये कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो अध्यापक हैं, ये अध्यापक किसी भी निजी अस्पताल में अपना इलाज कर सकते हैं। एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड वहाँ पर जमा करेंगे और अमुक अस्पताल वो बिल बना करके शासन को भेज देगा। शासन से इनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन किसी भी कर्मचारी को 1 रुपया यहाँ पर नहीं देना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।